चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है वाइड डाइवर्सिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमारे बायोस्फीयर में पाई जाती है। तो हमारे दिमाग में हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेम केमिकल्स एलिमेंट्स कंपाउंड से मिलकर बनते हैं क्या। तो हमने केमिस्ट्री में देखा था कि कैसे हम जो है एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। इफ़ वी परफॉर्म सच एनालिसिस, अगर हम ये एनालिसिस जो है परफॉर्म करते हैं ऑन अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, तो हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और कुछ और अदर जो है सेवरल अदर्स है। तो इन एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। और सेम एनालिसिस जब हम परफॉर्म करते हैं पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो एक एग्जांपल है नॉन लिविंग की, तो हमें यही लिस्ट ऑब्टेन होती है। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों लिस्ट के बीच में कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स तो कोई डिफरेंस कुड बी मेड आउट, नो डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट, बट ऑल द एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट वो लिविंग में भी प्रेजेंट होते हैं, सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं। और जब हम क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं तो उसने रिवील किया था कि जो रिलेटिव अबंडेंस हैं कार्बन और हाइड्रोजन की वो ज़्यादा होती है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैन दैट ऑफ इन अर्थ क्रस्ट में कम होती है और लिविंग टिश्यू में ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम फर्स्ट सब मेन टॉपिक की बात करते हैं। तो चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स के आगे 12 मेन टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट मेन टॉपिक की बात करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन कंटेन करते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एक लिविंग टिश्यू से मिलते हैं। और एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, जैसे वाटर जो है उसमें 70 to 90% है। ओके और प्रोटीन जो है वो 10 to 15% है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। न्यूक्लिक एसिड जिसमें DNA RNA आता है 5 to 7% है। कार्बोहाइड्रेट्स 3% है। लिपिड और फैट 2% है। इनऑर्गेनिक आयंस और कंपाउंड्स जिसमें कार्बन नहीं होती है वो 1% है। तो इसके बाद कुछ बताया गया कि इन लिविंग्स क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट जो सब्सटेंस होता है वो वाटर है, मोस्ट अबंडेंट जो बायोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन है, और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है लिविंग के अंदर वो क्या है, ऑक्सीजन है, वो 65% पाई जाती है। उसके बाद बताया गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होती है लिविंग में दैन दैट ऑफ अर्थ क्रस्ट जो नॉन लिविंग है। क्लियर है। उसके बाद बताया कुछ एक केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं हम लिविंग टिश्यू का, तो उसके बारे में बताया कि हम एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स ले ले, है ना, एनिमल का कोई ले ले, जैसे मीट ले ले, लीवर मीट ले ले, फिश का, है ना, तो उसको लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं किसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में CCl3 COOH, CCl3 CCl3 COOH। उसको लेते हैं, ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं उसमें किसकी मदद से, पेस्टल और जो क्या बोलते हैं मोटर की मदद से। फिर एक थिक स्लरी बन जाती है और थिक स्लरी को हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट कर लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं किसकी हेल्प से, चीज़ क्लॉथ की हेल्प से या फिर कॉटन की हेल्प से। तो ऐसे करने से हमें कुछ रिटेंट मिल जाता है, जो ऊपर जो है ना, देखा आपने, हम चाय छानते हैं, चाय को स्ट्रेन करते हैं तो हमारी जो पौनी होती है उसमें आ जाता है सारा ऊपर वाला, है ना, मटेरियल, जो पत्ती है, अदरक वगैरह हमने डाला है, इलायची वगैरह हमने डाली, वो सारी ऊपर आ जाती है, वो क्या है, रिटेंटेड है, और जो नीचे निकल के आती है चाय वो क्या है, फिल्ट्रेट है। तो ऐसे करने से जब हम स्ट्रेन करते हैं, ये जो हमने की अभी थ्योरी, टिश्यू लिया, फिर उसको क्रश किया, ग्राइंड किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक विद थिक स्लरी बनी, उसको स्ट्रेन किया विद द हेल्प ऑफ चीज़ क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ, तो हमें 2 फ्रैक्शंस मिलती है। ओके 2 फ्रैक्शंस मिलती है, एसिड सोल्यूबल फिल्ट्रेट और एसिड इनसोल्यूबल जिसको हम रिटेंटेट बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके तो यहाँ तक क्लियर है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एसिड सोल्यूबल फिल्ट्रेट और एसिड इनसोल्यूबल जिसको रिटेंटेट बोलते हैं उसके बारे में बताऊँगी।